वेलकम टू एग्जाम एम्बिशन। आज है 4 अप्रैल 2021 और 4 अप्रैल 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मार्च मंथ के पूरे करंट अफेयर्स का पीडीएफ एक साथ मिल जाएगा। आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देश के पहले कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र को किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, राजस्थान। हाल ही में देश के पहले कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र को जयपुर राजस्थान में शुरू किया गया है। यह सौर ऊर्जा संयंत्र प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान कुसुम योजना के तहत शुरू किया गया है। इस परियोजना की क्षमता प्रत्येक वर्ष 17 लाख यूनिट विद्युत उत्पादन करने की है। कुसुम परियोजना को 2019 में शुरू किया गया था। यह है मैप में राजस्थान। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राजस्थान के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। राजस्थान में विधानसभा की 200 सीट है, लोकसभा की 25 सीट है और राज्यसभा की 10 सीट है। राजस्थान के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में पहला विभाजन संग्रहालय पार्टीशन म्यूजियम स्थापित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, दिल्ली। हाल ही में दिल्ली में पहला विभाजन संग्रहालय पार्टीशन म्यूजियम स्थापित किया जाएगा। यह संग्रहालय 15 अगस्त से शुरू किया जाएगा। इस संग्रहालय का उद्देश्य 1947 में हुए भारत पाक विभाजन के दौरान दिल्ली के ऐतिहासिक समय को चिन्हित करना है। यह संग्रहालय पुरानी दिल्ली के दारा शिकोह पुस्तकालय भवन में स्थापित किया जाएगा। इस पुस्तकालय का नाम मुगल बादशाह शाहजहां के बड़े बेटे दारा शिकोह के नाम पर रखा गया है। इस संग्रहालय का निर्माण पुरातत्व विभाग और आर्ट्स एंड कल्चरल हेरिटेज ट्रस्ट के द्वारा संयुक्त रूप से दास्तान ए दिल्ली परियोजना के तहत किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था के द्वारा बी द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ट्राइब्स इंडिया और बी ए फ्रेंड्स ऑफ ट्राइब्स इंडिया पहल शुरू की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, ट्राइफेड। हाल ही में ट्राइफेड और केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय और भारत सरकार ने बी द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ट्राइब्स इंडिया और बी ए फ्रेंड ऑफ ट्राइब्स इंडिया पहल की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य आदिवासियों के शिल्प, संस्कृति और जीवन शैली को बढ़ावा देना है। इससे आम जनता को उनकी शिल्प विरासत और कलात्मकता के प्रति जागरूक किया जा सकेगा। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्राइफेड की स्थापना केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत 1987 में की गई थी। ट्राइफेड का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष रमेश चंद मीणा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 244 ए का संबंध किस राज्य से है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, असम। अनुच्छेद 244 ए का संबंध असम राज्य से है। यह अनुच्छेद 22वें संविधान संशोधन 1969 के तहत संविधान में जोड़ा गया था। यह अनुच्छेद संसद को कुछ आदिवासी क्षेत्रों में असम के भीतर एक स्वायत्त राज्य के निर्माण के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है। इसमें विधानमंडल और मंत्रिपरिषद के गठन का भी प्रावधान है। असम में कार्बी आंगलोंग, दिमा हसाऊ और पश्चिमी कार्बी और बोडो प्रादेशिक क्षेत्र के पहाड़ी जिले इस प्रावधान के तहत आते हैं। वर्तमान में यह अनुच्छेद चर्चा में है क्योंकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने असम में संविधान के अनुच्छेद 244 ए को लागू करने का वादा किया है। यह है मैप में असम। असम की राजधानी है दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। असम में विधानसभा की 126 सीट है, लोकसभा की 14 सीट है और राज्यसभा की 7 सीट है। असम के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांतिर ओग्रो सेना 2021 नामक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, बांग्लादेश। बांग्लादेश में शांतिर ओग्रो सेना 2021 नामक एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाएगा। इस बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास की थीम रोबुस्ट पीस कीपिंग ऑपरेशंस है। यह अभ्यास 4 अप्रैल से 12 अप्रैल तक आयोजित किया जाएगा। यह अभ्यास बांग्लादेश के राष्ट्रपति बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में आयोजित किया जाएगा। यह है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। बांग्लादेश की करेंसी है टका। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है शेख हसीना और बांग्लादेश के राष्ट्रपति है अब्दुल्ला हामिद। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े अंडर वाटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप को लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, रूस। रूस के वैज्ञानिकों ने बैकोल झील में दुनिया के सबसे बड़े अंडर वाटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप को लॉन्च किया है। इस टेलीस्कोप का नाम
बैकाल GVT गीगाटन वॉल्यूम डिटेक्टर है। इस टेलीस्कोप का निर्माण वर्ष 2016 में शुरू किया गया था। यह टेलीस्कोप भूमध्य सागर में दक्षिणी ध्रुव और एंटारेस में आइस क्यूब के साथ दुनिया के 3 सबसे बड़े न्यूट्रिनो डिटेक्टरों में से एक है। बैकोल झील साइबेरिया में स्थित दुनिया की सबसे गहरी झील है। यह है मैप में रशिया। रशिया की कैपिटल है मॉस्को। रशिया की करेंसी है रशियन रूबल और रशिया के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला सैन्य डेयरी फार्म कब स्थापित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, 1889। पहला सैन्य डेयरी फार्म 1 फरवरी 1889 को इलाहाबाद में स्थापित किया गया था। हाल ही में भारतीय सेना ने 31 मार्च 2021 को 132 वर्षों के बाद इन डेयरी फार्म को बंद कर दिया है। ब्रिटिश काल के भारत में विभिन्न सैन्य छावनियों में सैनिकों को गाय का हाइजेनिक दूध उपलब्ध करवाने के लिए यह सैन्य फार्म स्थापित किए गए थे। यह सैन्य फार्म 20,000 एकड़ रक्षा भूमि में फैले हुए हैं और इनमें 25,000 से अधिक मवेशी हैं। यह सैन्य फार्म भारत में कृत्रिम गर्भाधान की शुरुआत करने में अग्रणी है। उल्लेखनीय है कि कृषि मंत्रालय के सहयोग से प्रोजेक्ट फ्री सवाल की शुरुआत की गई थी। इस परियोजना को दुनिया के सबसे बड़े मवेशी क्रॉस ब्रीडिंग कार्यक्रम का श्रेय दिया जाता है। वर्ष 2016 में लेफ्टिनेंट जनरल DB सेकटकर समिति ने इन डेयरी फार्म को बंद करने की सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने मुक्ति योद्धा छात्रवृत्ति योजना किस देश के विद्यार्थियों के लिए शुरू की थी? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, बांग्लादेश। भारत सरकार ने मुक्ति योद्धा छात्रवृत्ति योजना 2016 में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत यात्रा के दौरान बांग्लादेश के विद्यार्थियों के लिए लॉन्च की थी। यह छात्रवृत्ति बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम सेनानियों के वंशजों को दी जाती है। केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत बांग्लादेश के 2000 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है। इसमें हायर सेकेंडरी के 1000 और अंडर ग्रेजुएट के भी 1000 विद्यार्थियों को सीधे उनके खातों में छात्रवृत्ति की राशि दी जाएगी। इस योजना का लक्ष्य 5 वर्षों की अवधि में बांग्लादेश के 10,000 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC के महानिदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, मुखमीत एस भाटिया। हाल ही में मुखमीत एस भाटिया को कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC के महानिदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है। ESIC भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ESIC का मुख्यालय नई दिल्ली में है। मुखमीत एस भाटिया 1990 बैच के झारखंड कैडर के IAS अधिकारी हैं। ये हैं मुखमीत एस भाटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसने ग्रहण किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, सुभाष कुमार। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सुभाष कुमार ने ग्रहण किया है। ये हैं सुभाष कुमार। सुभाष कुमार वर्तमान में ONGC में वित्तीय सेवाओं के निदेशक हैं। सुभाष कुमार ONGC के वर्तमान अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक शशि शंकर का स्थान लेंगे। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC की स्थापना 14 अगस्त 1956 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन एंड लॉजिस्टिक्स समिट 2021 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, संयुक्त अरब अमीरात। पहले वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन एंड लॉजिस्टिक्स समिट 2021 का आयोजन अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। इस समिट में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने किया है। समिट का उद्देश्य फोकस ऑन एशिया, वैक्सीन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस एशिया है। इस समिट का आयोजन 2 दिनों तक किया गया है। इस समिट के पहले दिन डिमांड प्लानिंग, प्रीपेयर्डनेस एंड ओवरकमिंग चैलेंजेस इन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन पर चर्चा की गई है। यह है मैप में UAE। UAE की कैपिटल है अबू धाबी। UAE की करेंसी है UAE दिरहम और UAE के प्रेसिडेंट है खलीफा बिन जायद अल नहयान। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, 2 अप्रैल। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस 2 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन पढ़ाई के प्रति प्रेम और बाल पुस्तकों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन पहली बार 1967 में इंटरनेशनल बोर्ड ऑन बुक्स फॉर यंग पीपल IBBY के द्वारा मनाया गया था। वर्ष 2021 के अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस की थीम द म्यूजिक ऑफ वर्ड्स है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करें।